Yes, Assalamu alaikum and welcome back to InfoBerry YouTube channel. I'm here with a new advertisement of latest job in Pakistan. तो आज हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने जो अपनी SPS 9 और SPS 10 की वैकेंसीज अनाउंस की हैं, उनका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, और जो एरियाज उन्होंने जिन एरियाज और डिसिप्लिन की उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज किए हैं वो हम देखेंगे, और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, और ताकि आपको एक एक स्टेप पता लगे और आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट से, कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज और क्या एज है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब, जो SPS 10 की है, और इसकी जो एज लिमिट इन्होंने दी है वो 45 ईयर्स है, और वैकेंसीज इसकी टोटल 22 हैं, और इसकी पोस्टिंग कहीं भी पाकिस्तान में कर सकते हैं, और ये रेगुलर पोस्ट है। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो रेगुलर है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो PhD चाहिए इसमें, और पूरे जो आपका एजुकेशनल करियर है उसमें एक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और कोई थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए पूरे एकेडमिक करियर में। इसके बाद आपका दूसरी जो कंडीशन है वो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, साइंटिफिक रिलेटेड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जो पब्लिकेशंस है वो आपकी 12 पब्लिकेशंस होनी चाहिए, और एटलीस्ट 5 ऑफ दीज इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, उसमें आपकी एटलीस्ट 5 जो है पेपर्स वो होने चाहिए। टोटल 12 रिसर्च पेपर, और जो HEC से रिकग्नाइज जर्नल हो उनमें। अब चौथा जो है वो तो गुड रिटन ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल है, जो हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन और एक्सपर्टीज जो है वो इसमें मेन जो है एनिमल साइंसेज का है, इंजीनियरिंग का है, नेचुरल रिसोर्सेज का है। ये 4 मेन हेड्स हैं, और इसके सब हेड्स जो हैं वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एनिमल रिप्रोडक्शन, वेटरनरी, माइक्रोबायोलॉजी। और इंजीनियरिंग में अगर हम आ जाए तो एग्री इंजीनियरिंग है, जिसमें फार्म मशीनरी है, 3D डिज़ाइन मॉडलिंग है, और रिन्यूएबल एनर्जी है, मैकेट्रॉनिक्स भी है इसमें। नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखें तो सॉइल साइंस और फॉरेस्ट्री, और प्लांट साइंसेज में हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग। इसमें आपने इन डिसिप्लिन का ख्याल रखना है कि अगर आप अप्लाई करने लगे हैं, क्योंकि इसकी चालान फीस भी है, तो वो हम आगे देखते हैं कितनी है और कैसे अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें आपने देखनी कि अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स से पूरा उतर रहे हैं तो अप्लाई करें, अदरवाइज आपकी जो चालान फीस है वो वापस नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है जो इन्होंने एडवर्टाइज की है PRC ने, और वो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, और ये है SPS 9 की। इसके लिए जो एज लिमिट इन्होंने दी है वो 40 ईयर्स है, और इसकी टोटल 60 वैकेंसीज हैं, 60 वैकेंसीज हैं। और इसकी भी पोस्टिंग जो है वो कहीं भी पाकिस्तान में हो सकती है, जो आउट स्टेशन हैं PRC के, और इसकी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है वो भी रेगुलर है। अब इसका अगर हम क्वालिफिकेशन चेक करें तो इसमें भी PhD मांगी हुई है, सेम क्राइटेरिया है, बट इसमें एक और कंडीशन भी है, PhD विद नो मोर देन 1 सेकंड डिवीजन एंड नो थर्ड डिवीजन इन द होल एकेडमिक कैरियर। और इसमें जो सेकंड है, या आपके पास PhD हो या MSc ऑनर्स, M Phil, MSc इंजीनियरिंग, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो होता है, और उसमें जो MSc है, जो लेटेस्ट डिग्री है MSc या M Phil आपके, उसमें 3 फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ऐसे GPA जो 3 से ऊपर। और इसमें भी वही कंडीशंस हैं कि नो सेकंड भी, एक सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और नो थर्ड डिवीजन, और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। हाँ, अगर आप उसमें PSO में देखें, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर में, तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगे, और यहाँ पे इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगे है M Phil MSc के साथ, और 7 रिसर्च पेपर होने चाहिए HEC रिकग्नाइज जर्नल में, और गुड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रपोजल राइटिंग, कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट भी अलॉट हो सकते हैं, एलोकेट हो सकते हैं, ALP, PHDP, मैनी 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 जितने भी हैं। इसके अगर हम
डिसिप्लिन देख लें जो इन्होंने एडवर्टाइज किए, उसमें भी सारे सेम ही हैं तकरीबन। लेकिन प्लांट साइंसेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी ये इसमें ऐड हुए हैं। और सोशल साइंसिंग में एग्री इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में देखें तो एग्री इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स ये भी ऐड हुए हैं इसमें। तो ये हमारे पास आ गई पोस्ट क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन जो इन्होंने ना उस पोस्ट के अगेंस्ट रिक्वायर मांगे भी हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एज रिलैक्सेशन जो है वो पीआरसी और गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक होगी। वो 5 साल की होती है और वो भी इन्होंने मेंशन नहीं की, बट 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होती है। कोटा जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक यहाँ पे इन्होंने कोई कोटा नहीं दिया हुआ, जस्ट 60 वैकेंसीज दी हुई हैं जो ऑल ओवर द पाकिस्तान है। और कोटा इसके बाद में डिसाइड होगा जो पीआरसी के इख्तियार में। अब जो कुछ लोग कह रहे थे कि इसका लिंक जो है वो जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि जो एसओ की साइंटिफिक ऑफिसर 17 SPS 87 की 8 की जो आई थी वैकेंसीज आई थी अभी रिसेंटली, वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी। बट इस बार इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इस बार इन्होंने पीआरसी का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है चालान के साथ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर किसी को चाहिए हुआ पीडीएफ में तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसे व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। तो ये इसकी हार्ड कॉपी निकाल के और उसको फॉर्म फिल करके और उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स साथ देखने हैं। और डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, फिर उसके बाद अपडेटेड सीवी है, फिर आपकी जो पब्लिकेशंस हैं और पब्लिकेशन जो है उनका फर्स्ट पेज। अक्सर यहाँ पे पिछली बार भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने पूरे पूरे रिसर्च पेपर्स लगा के भेज दिए थे। जस्ट फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च पेपर। और जो आपके एजुकेशनल हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। अब अटेस्टेड से एक तो गेजेटेड ऑफिस से अटेस्टेड है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आप इंशाल्लाह हो जाते हैं सिलेक्ट तो इंटरव्यू के टाइम पे आपने HEC से ज़रूर अपने जो डिग्रीज हैं कम अज़ कम लेटेस्ट डिग्री जो होगी वो आपने ज़रूर अटेस्ट करवा लेनी है। इसके बाद जो है डिपॉजिट स्लिप जो है वो इसी फॉर्म के साथ थर्ड पेज जो होगा, इसका मैं आपको ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ। इसका जो थर्ड पेज होगा वो आपने उस पे चलान फॉर्म है, 3 चलान हैं, एक बैंक कॉपी है, एक कैंडिडेट कॉपी है और एक पीआरसी कॉपी है जो आपने एक बैंक को देनी है, एक पीआरसी के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है और एक अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखनी है। नेशनल बैंक में इसका चलान फॉर्म जो है वो जमा होगा और उसके बाद आपने जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने भेज देने हैं इस पते पे, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पीआरसी हेडक्वार्टर्स अतातुर्क एवेन्यू T51। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, नो TADA टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कोई नहीं TADA। और ऑब्वियसली हर जगह सबसे मेन जो इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है वो हर जगह ये होता है कि जो पीआरसी है उसके पास ये रिजर्व ये राइट है कि वो इंक्रीज या डिक्रीज ये नंबर ऑफ पोस्ट कर सके। लास्ट टाइम भी इन्होंने इंक्रीज की थी जो क्लरिकल पोस्ट थी, और कहीं भी ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं। और जो इनका मेरिट होगा या कोटा होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से हम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने आ जाना है prc.gov.pk की वेबसाइट पे और इसके बाद आपने कैरियर्स पे नहीं जाना। कैरियर पे आपने तब जाना है कि आपने अगर जो जॉब एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड करनी हो। अब मैं कैरियर पे जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आ रही है स्टार्ट डेट। 9 तारीख को ये पब्लिश हुई थी और एंड डेट जो है वो इसकी 23 है, 1 वीक लेफ्ट। अच्छा, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और चलान फॉर्म आपने जाना है एम्प्लॉय कॉर्नर में और यहाँ पे है एम्प्लॉय फॉर्म्स। एम्प्लॉय फॉर्म्स पे जाके आपने ये फर्स्ट जो है विद चालान वाला पीआरसी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म विद चालान ये डाउनलोड करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पीडीएफ में या डाउनलोड हो जाएगा आपके पास पीडीएफ में।
तो अगर हम मैं आपको चालान एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊं तो ये सिंपल चला एप्लीकेशन फॉर्म है जो पीआरसी यूज़ करती है, ये ऑनलाइन पोर्टल से पहले। और ये सिंपल है, यहाँ पे अपना सिर्फ क्रेडेंशियल्स देने हैं सारे। और ये सबसे आखिर में चालान फॉर्म है। ये चालान फॉर्म अगर किसी को ये एक्सेस नहीं हो रहा तो ये मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसे इसका पीडीएफ भेज दूंगा और वो प्रिंट करके इसको भेज दे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको पीआरसी की जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है उसके मुताबिक जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है उसको अप्लाई करने का तरीका और उसकी जॉब्स टोटल वैकेंसीज बताई। इसी तरह के मोर इन्फो जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें इन्फो वेरी। थैंक यू सो मच।